उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का शोषण, अन्याय, अत्याचार, उनके ऊपर लाठियों का प्रहार, उनको नौकरियों से बर्खास्त कर देना, सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना और अल्टीमेटम जारी कर देना कि कोई भी अगर आंदोलन करेगा तो उसकी नौकरी ले ली जाएगी, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, सामूहिक बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया जाएगा। ये कतई सही नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। आपको फिर चुनाव में वोट मांगने ही जाना है, इसी जनता के पास जाएंगे। इसलिए जो कर्मचारी 10 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने में क्या दिक्कत है? समान काम का समान वेतन क्यों नहीं है? कर्मचारी 10,000 में अपने बाल बच्चे को कैसे पालेगा? जो बिजली कर्मचारी है, विद्युत विभाग के, सिंचाई कर्मचारी है, सिंचाई विभाग के, शिक्षा विभाग के, कोई भी विभाग है, कर्मचारियों को नियमित करिए। अगर नहीं करना है तो सारे सांसदों के अपने और सारे यूपी के विधायकों के सारे वेतन भत्तों में कटौती कर दीजिए। इनको दे दीजिए 20-25 हजार, 30 हजार महीने का। देखिए ये लोग कितने दिन टिकते हैं। इनको तो आय से अधिक संपत्ति चाहिए, अरबों खरबों का साम्राज्य चाहिए। आप ही के राज में सब हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों पे आप लाठीचार्ज करा देंगे। विद्युत विभाग के कर्मचारी जो मौत से खेल रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं 24 घंटा, उनको आप अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं करेंगे। आशा आंगनबाड़ी उसी पेमेंट में काम करेंगी, 2,000 4,000। अरे भाई, सबका घर परिवार है। आप लोगों के जूते का पॉलिश, पाउडर, क्रीम, तेल, शैम्पू और आपके शरीर का साजो समा साज संवार अगर देखा जाए, सजने संवारने का खर्च, तो वही 15 से 20 हजार पड़ जाएगा महीना का। प्रत्येक नेता की, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 99% नहीं, 100% की बात कर रहा हूँ। इसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात कर रहा हूँ। उनके भी जो कपड़े होंगे, जो जूते होंगे, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के आते होंगे, महंगे होंगे। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके सुविधा सुरक्षा में भी खर्चा है। तो ये तो आम आदमी का ही पैसा है। इसलिए कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करिए। जब कोई कर्मचारी पेंशन के लिए अपनी मांगों को लेकर जाता है, सुप्रीम कोर्ट से डिग्री लेकर आता है, तो आप उस पर वकील लगा देते हैं और फिर उस पर कोर्ट कंटेम्प्ट किया जाता है। उसके बावजूद भी आप फिर अपना वकील लगा देते हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या ये सब ड्रामा है? ये रामराज की अगर बात हो रही है तो रामराज पूर्ण रूप से बात होनी चाहिए। मैं कभी भी किसी सरकारों के समर्थन में और किसी के विरोध में नहीं। मैं पक्ष विपक्ष नहीं, मैं निष्पक्ष रहूंगा। ये हमने तिरंगे का सौगंध खाया है, सत्यमेव जयते का सौगंध खाया है, भारत माँ का सौगंध खाया है, राम का सौगंध खाया है, कृष्ण का सौगंध खाया है। कभी भी किसी पार्टी का न मैं प्रचार करूंगा, न किसी के पक्ष में रहूंगा। मैं निष्पक्ष होकर जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाता रहूंगा। ये जो जो भी कर्मचारी अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। जो भी शिक्षक भर्ती का मामला है वो पूरा होना चाहिए। जो भी कर्मचारी 3 साल से, 5 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनको नियमित होना चाहिए। ये हमारी मांग है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में। नहीं तो जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इनके वेतन भत्तों में कटौती होनी चाहिए। इनके जितने खर्चे हैं, एक कर्मचारी को ये लोग संविदा पे 15 हजार, 20 हजार, आशा आंगनबाड़ी को 5 हजार, 6 हजार दिया जा रहा है। 5-6 हजार इनके जूते पालिश का खर्च है। बस आप सोच लीजिए, इनके टॉयलेट में जो स्प्रे यूज होता है उसका खर्चा 5 हजार, 7 हजार, 10 हजार रुपए है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए ये सब ड्रामा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये हमारा और इन्हीं जनता का पैसा है जिनका आप शोषण कर रहे हैं। इसलिए इसको कर्मचारियों का शोषण मान रहा हूँ, इसको लोकतंत्र का शोषण मान रहा हूँ, संविधान का शोषण मान रहा हूँ, तिरंगे का शोषण मान रहा हूँ। और ये समझिए कि पूरे लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए इस पर कतई चुप नहीं बैठूंगा। कर्मचारियों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में कोई भी पेपर भर्ती परीक्षा अगर हो रही है, उसको नियत समय में पूरा कर दिया जाए। ऐसा एक निष्पक्ष तरीका अपनाइए। कब फॉर्म भरेगा, कब पेपर होना है और कब उसका रिजल्ट आएगा, ये बच्चा जान सके। फॉर्म अप्लाई करने के दिन से, जब फॉर्म भरा उसी दिन ये सारे कुछ उसको पता चल जाए, सब कुछ पारदर्शी। तब इसको कहते हैं कि अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। पूरे देश की जनता से मैं एक आग्रह करता हूँ, विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग इस पर आवाज उठाइए। ये जो नेताओं के खर्चे हैं ये बहुत बढ़ रहे हैं। इनके जो शौक है वो समझिए कि कहीं हिमालय से भी बड़ा हो गया है, और इसमें सब आम आदमी का दोहन हो रहा है। कर्मचारियों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे किसी भी राज्य के कर्मचारी हो। जो 3 साल सेवा जिन्होंने दे दी है,
उनको समान काम का समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे संविधान का नियम है, समान काम का समान वेतन उनको मिलना चाहिए और वो कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं। और जो भी नियम आप लोग लागू कर रहे हैं, पुरानी पेंशन अपने ऊपर क्यों लागू किए हैं, पुरानी पेंशन भी अपने ऊपर आप लोग हटाइए, नई पेंशन आप भी लीजिए, तब कर्मचारी को दीजिए। ये क्या ड्रामा चल रहा है देश में, नहीं तो वोट मांगने आइएगा तो वही हाल हो जाएगा, खूब बढ़िया, ऊपर से धोती खूब टाइट है, नीचे से सब ढीला रहता है, वही मामला हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज के लिए मैं हाथ जोड़कर एक विनती निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी से लेकर सबकी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रामराज की बात हो रही है, यहाँ सुशासन की बात हो रही है। तो हमें ऐसा ना लगे कि उसमें कहीं कमी नजर आए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।